गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज मैं आपके लिए कुछ नए फॉर्मूले लेके आया हूँ। ठीक है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे एच लुकअप भी आप हम इसको आज कराएंगे, बट इसकी ओनली फर्स्ट स्टेज कराऊंगा मैं, क्योंकि एच लुकअप एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिएगा। तो इसलिए एच लुकअप की आज मैं ओनली फर्स्ट स्टेज कराऊंगा और फिर नेक्स्ट डे यानी कि टुमारो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको उससे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ विद एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपके इंटरव्यूज में आता है या फिर हम डेली लाइफ में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम नए फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है गेट स्टेप। राइट दोस्तों। सो गेट स्टेप क्या करता है, दिस फंक्शन टेस्ट ए नंबर। जैसे कि ये दो नंबर दिए हुए हैं आपको, नंबर 1 एंड नंबर 2 में ये लिस्ट है, नंबर 1 में ये लिस्ट है और नंबर 2 में ये वाली लिस्ट है। ठीक है। सो करता क्या है कि दो नंबर्स को कंपैरिजन करता है और कंपैरिजन करके रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट देगा ये आपको 0 या 1, यानी कि ट्रू और फॉल्स। राइट। सो अगर ये हमारा पहले वाला नंबर इसके बराबर है या फिर इससे बड़ा है 20 से, तो ये यहाँ पे आपको 1 देगा। राइट। दैट मीन्स कि ट्रू, अदरवाइज ये 0 देगा, दैट मीन्स कि फॉल्स। राइट। सो इसी तरीके से हम इसको सिंपल यूज करके देखते हैं। इक्वल्स टू गैश टैफ, आपको नंबर कौन सा लेना है, मेरे को ये नंबर लेना है और किसके साथ आपको कंपेयर कराना है, इसके साथ में कराना है। 0 आ गया। राइट। क्योंकि ये नंबर 20 से छोटा है। अगर मैं इसको 30 कर दूं यहाँ पे, ये देखिए 1 आ जाएगा। ठीक है। या फिर 20 भी कर दूं तो भी 1 रहेगा। अगर 19 कर दूं तो 0 आ जाएगा। करेक्ट। यानी कि ये पहले वाला नंबर सेकंड वाले नंबर से अगर इक्वस टू है या फिर उससे बड़ा है तो ही इसका 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। राइट। सो अगर बाकी सब नंबर्स के लिए आपको टेस्ट करना है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करना, तो सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दे देंगे और फॉर्मूला आपका ये मैंने यहाँ पे राइट किया, आप देख सकते हैं। करेक्ट दोस्तों। एक्चुअली इसको हम एज एन टेक्स्ट कर लेते हैं सो दैट कि आप फॉर्मूला को देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं देगा, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। बट अगर आपको इसको यहाँ पे भी देखना है तो क्या करना होगा, इसको F2 करिए और स्टार्टिंग में कर्सर लेके आइए और जस्ट आपको एक ये प्रेस कर देना है कोलन साइन। ठीक है। सिंगल कोट। और अगर आप इसको सिंगल कोट को जिस फॉर्मूले के सामने राइट करेंगे वही इस तरीके से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हटाएंगे तो ये फिर से दोबारा से फॉर्मूला बन जाएगा। होम पे आएंगे, डिलीट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फॉर्मूला बन गया। करेक्ट दोस्तों। सो ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा अंदर नहीं जाते, बस इसका यही है। और इसको अलग अलग तरीके से, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि ये एक नेम की लिस्ट है और बंदों को टारगेट दिया गया था कि आपको सेल्स करनी है, सेल्स करनी है और आपका टारगेट ये 4000 4000 2000 काइंड ऑफ। ठीक है। फॉर एवरी बंदे का डिफरेंट डिफरेंट टारगेट है कि जैसे जिसका एक्सपीरियंस उसके हिसाब से उसका टारगेट है। सो हमें निकालना क्या है कि किस बंदे ने टारगेट अचीव किया और किसने नहीं किया है। तो वहाँ पे ये गेस्ट टाइप आपका फॉर्मूला काम करता है। राइट दोस्तों। सो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाया है, जैसे कि ये है, हमने इसको दिया था टारगेट 4000 का एलन को, लेकिन इसने कुल 3000 की सेल्स की, तो इसको यहाँ पे फॉल्स मिलता है, यानी कि 0 इसका आंसर आएगा। ठीक है। इसने टारगेट अचीव नहीं किया है। करेक्ट दोस्तों। तो जिसने भी टारगेट, अब हम इसको इजीली लिस्ट निकाल लेंगे। ये तो एक छोटी सी लिस्ट है, अगर बड़ी लिस्ट होती तो बहुत ही ये ईजी पढ़ते हैं। सिर्फ इन बंदों ने टारगेट अचीव किया जिनका 1 आया है। और ये कौन है, देखो सेल्स जिन्होंने 4 का दिया था 5 किया है, 2 का दिया था 2 का किया है, 7 का दिया था तो 8 का किया है। ठीक है दोस्तों। और जिन्होंने नहीं किया है तो वो आपको यहाँ पे इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। इन बंदों ने टारगेट कंप्लीट नहीं किया, 1000 का किया है और बाकी दिया था टारगेट 2000 का। करेक्ट दोस्तों। ऐसे ही सेम एलन का है। करेक्ट। इस तरीके से हम इसको डेली लाइफ में ऑफिस में यूज करते हैं। करेक्ट। सो आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे फॉर्मूले को कहाँ पे यूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपके पास डेसिमल, बाइनरी, ठीक है, ओक्टा, हेक्सा, हेक्साडेसिमल, बहुत तरीके के नंबर्स होते हैं। तो बाइनरी तो 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है। सॉरी, 0 एंड कोमा 1। और ये हमारा आपको डेसिमल का पता ही कि 1 से लेके 9 तक होता है, 1 to 9। और सॉरी, ये डेट ले लिया इसने, 1 2 3 4
डॉट डॉट डॉट, राइट। और हमारा ओक्टा इसमें अभी अलग होता है, ऐसे हेक्सा में होता है। और उस हेक्सा में क्या होता है कि फिर ए बी सी डी करके भी आ जाते हैं नंबर्स के साथ में। तो देखो जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर दिए हैं लिस्ट में 0 1 2 3 और 1A 1B काइंड ऑफ, ठीक है। तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इक्वल्स टू किया, बहुत ही सिंपल है। हेक्सा डेसिमल टू, ये देखो ऊपर बाइनरी भी आ गया, डेसिमल भी आ गया। हमें तो डेसिमल ही करना है, ऑक्टल नहीं करना है, करेक्ट। सो नंबर दे दीजिएगा, क्या है, ये है। एंटर प्रेस कीजिए, ये देखो जितने भी नंबर है ये वाले सारे यहाँ पे आ गए, करेक्ट दोस्तों। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इनको इनका थोड़ा सा नंबर फॉर्मेट चेंज है, तो इसको हम ठीक कर देते हैं। ये देखो मैंने ये नंबर सिस्टम ओपन कर लिया, इसको सेपरेटर के थ्रू यूज कर लेते हैं। डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं इसमें से, करेक्ट। ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही दिखने लगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसका फॉर्मेट वगैरह पढ़ लीजिएगा, एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो ऐसा कुछ है नहीं इसमें फॉर्मूले, तो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा आवर। सो देखो अगर आपको कोई इस तरीके से टाइम दिया हुआ है कि 21 मतलब 21 बज के 15 मिनट या फिर 12 बज के 25 मिनट, सो उसका अगर आपको आवर्स निकालने तो किस तरीके से निकालोगे। सीधा सा फॉर्मूला इक्वल्स टू आवर, किसका निकालना है भाई, इसका निकालना है। आगे इसमें 21 आवर है, इसमें सॉरी 6 आवर है सॉरी, ठीक है दोस्तों। सो दिस फंक्शन विल शो द आवर्स ऑफ द डे बेस्ड अपॉन ए टाइम ओवर ए नंबर फॉर्मेट आवर्स, करेक्ट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर। हमारा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है एच लुकअप, करेक्ट। सो आज एच लुकअप का सिर्फ मैं एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। ऐसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है। डेली लाइफ में हम ऑफिस में डेली यूज करते हैं इसको, कहीं ना कहीं एच लुकअप एंड वी लुकअप होता है। तो जैसे वी का लुकअप है ऐसे एच लुकअप होता है, बस ये हॉरिजॉन्टली होता है और वी लुकअप वर्टिकली होता है। ये देखो आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे इतने, ये मैंने एग्जाम्पल है, मैं सब सिखाऊंगा आपको, बट पहले सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं आज के उसमें, ठीक है। सो क्या करना होता है, देखो हमें यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। लिस्ट में हमने प्रॉब्लम क्या है कि टाइप इन किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए हमें कोई एक स्पेशल मतलब पर्टिकुलर मंथ के लिए पर्टिकुलर रो से कोई वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। अब सबको पता है कि ये डी कॉलम है, ये ई कॉलम है, ये 3 रो है, ये 4th रो है, ये 5th रो है, इस तरीके से। तो अगर इस लिस्ट की मैं बात करूं, सो ये पहली रो होगी आपकी, ये दूसरी रो होगी, ये तीसरी होगी, ये 4th होगी, ठीक है। और ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, हमें इक्वल्स टू एच, बहुत ही इजी, कुछ नहीं करना है। एच लुकअप क्या ढूंढना है हमें भाई, हमें ढूंढना है फेब्रवरी, फेब्रवरी वाले कॉलम में। और किस कहाँ से ढूंढना है, तो उसका पूरा का पूरा टेबल का आपको इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एड्रेस दे देंगे और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए अपने कीबोर्ड से आपको फंक्शन प्लस F4 प्रेस करना है, करेक्ट। फिर कोमा लगाएंगे, ठीक है। आपने टेबल का नाम भी दे दिया, सो टेबल लिस्ट का नाम भी दे दिया और क्या फाइंड करना है वो भी दे दिया। लेकिन उस कॉलम में आपको कौन सी रो से डेटा चाहिए, सारी रो का डेटा नहीं चाहिए, पर्टिकुलर रो का नाम भी बताना पड़ेगा आपको, उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। मैंने बोला इसको 3rd रो का मेरे को डेटा चाहिए, और अब वो डेटा आपको एग्जैक्टली मैच चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। मतलब जैसे कि अगर 51 मैंने 51 दिया है और वहाँ पे अगर 50.9 भी हो तो भी आ जाए, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट मैच बोलेंगे। लेकिन हम इसको फिलहाल 0 देंगे, यानी कि फॉल्स, यानी कि हमें एग्जैक्टली मैच चाहिए भाई, हमें ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसने 90 दे दिया। अब 90 इसने कैसे दिया, देखो मैंने यहाँ फॉर्मूले में क्या दिया था, देखो ऊपर यहाँ पे 100 आया है क्योंकि उसको चाहिए था 4th रो से, मेरे को चाहिए 3rd रो से। तो मैंने यहाँ पे देखो 3rd रो क्या लिखा, रो नंबर 3, बाकी सब सेम है मेरा फॉर्मूला, करेक्ट दोस्तों। सो अगर आप इसको यहाँ पे 4th करेंगे, देखो फॉर्मूला बार में मैं आगे से करेक्ट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो देखो मेरा भी 100 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फेब की जगह में, तो मार्च वाले कॉलम से चाहिए मेरे को, तो देखो 45 आ गया। और मेरे को 4th रो से ना चाहिए, मेरे को 2nd वाली रो से चाहिए, तो इस तरीके से 97 आ गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका चेंज होता रहेगा, करेक्ट।
अब यहाँ पे इस वाले में देखो इस वाले में चेंज हो गया और इस वाले में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रो नंबर दिया है 4 और यहाँ पे डायरेक्ट रो नंबर ना देके यहाँ पे हमने इसका सेल एड्रेस दिया है। तो चेंज करेंगे तो वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो या तो उस पर एड्रेस चेंज कर दो या फिर रो डायरेक्टली यहाँ पे भी चेंज कर दो। तो मैंने रो नंबर इसको 2 करूँगा तो देखो यहाँ पे भी 97 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको दोस्तों यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आया होगा, एग्जैक्टली पूरा समझ में नहीं आ गया। इसका बहुत ही यूज होता है और इंटरव्यू में तो ये 100% पूछा जाता है। वी लुकअप से भी इसको ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वी लुकअप से ट्रिकी पड़ता है। वी लुकअप में क्या होता है कि वी लुकअप में आप उसको वैल्यू को ऐसे फाइंड करते चले जाते हैं। आपने एक लिस्ट दे दी और उसको फाइंड करते चले जाएं। इसमें थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टली सर्च करता है, तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। सो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एच लुकअप पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।